अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कारस्टन चैनल। व्यूवर्स, आप लोगों ने मार्केट में तो बहुत सारी हाईएस्ट देखी होगी, लेकिन इस जैसे हाईएस्ट आप लोगों ने कभी नहीं देखी होगी। एक्सटीरियर से ये बिल्कुल सिंपल सी लुक प्रोवाइड करती है, लेकिन फीचर्स के लिहाज से ये बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। वियर्ड जैसे फीचर्स ये ऑफर करती हैं, जैसे कि इसमें ऑटो स्लाइडिंग डोर मिल जाता है, पुश स्टार्ट है, रेडार वगैरह के जितने भी फीचर्स है वो सारे इसमें प्री इंस्टॉल ही मिल जाते हैं। इसके अलावा ये 10 सीटर है, ड्यूअल स्क्रीन, ड्यूअल एसी, इस तरह के सारे फीचर्स आते हैं। इवन इसके हेडलाइट्स में ड्यूअल एलईडी प्रोजेक्शन का यूज़ हुआ है, और इंटीरियर में तो फीचर्स के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा लोडेड हैं। फिर ये TRS 214 है, GL पैकेज है, यानी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। 2022 का मॉडल है, 2025 की फ्रेश इंपोर्ट है, और ये ऑल पॉसिबल ऑप्शंस के साथ है। बहुत ही बेहतरीन सी चीज़ है। मुझे पर्सनली ये हाईएस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इसकी आस्किंग डिमांड 105 है, यानी 1,05,00,000 रुपये है, और ये आप लोगों को मिलेगी न्यू एतिहाद कार सेंटर, रिंग रोड, पेशावर वालों के पास। इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी मैं आप लोगों को इसके डिटेल्स रिव्यू करवाता हूँ, और साथ साथ मैं बताता भी चाहूँगा कि इस वेरिएंट में आप लोगों को एक्स्ट्रा कंपनी क्या चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। इसी साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ताकि आप लोगों को आने वाली सारी रिव्यूज़ जो है मिल सके। फ्रंट लुक की बात की जाए तो हाईएस्ट के इस शेप के जितने भी वेरिएंट्स हैं वो फ्रंट साइड से ऑलमोस्ट सेम ही लुक प्रोवाइड करती है। मार्केट में TRS 214 को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। फिर ये GL वेरिएंट है, यानी ऑल पॉसिबल ऑप्शंस के साथ है। मींस फीचर्स के लिहाज से ये GL वेरिएंट बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। 2019 के बाद टोयोटा ने जितने भी हाईएस्ट है उनमें रडार वगैरह के फीचर्स को स्टैंडर्ड कर दिया था। इवन अगर आप इसका बेस वेरिएंट भी लेते हैं, DX वेरिएंट, उसमें भी आप लोगों को रडार वगैरह के फीचर्स मिल जाते हैं। इसके लेफ्ट फेंडर के ऊपर यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मिरर मिल जाता है, जो कि ब्लैक कलर का है। इसमें फिर 360 डिग्री कैमरास भी अवेलेबल है। इस तरह के ब्लाइंड स्पॉट मिरर आप लोगों को प्राडो में भी मिल जाती हैं। फिर इसके फ्रंट साइड पे बड़ी सी क्रोम फिनिशिंग के साथ ग्रिल दी गई है, जो कि बहुत ही अच्छी लुक प्रोवाइड करती है। यहाँ पे फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, रडार वगैरह के फीचर्स है, और इसके फ्रंट बम्पर में 4 पार्किंग सेंसर्स भी अवेलेबल है। इसके हेडलाइट्स में डुअल एलईडी प्रोजेक्शन का यूज़ हुआ है। इनमें ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर है, और आप इसके लेवल को भी अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह के हेडलाइट्स आप लोगों को GL वेरिएंट में देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि GL वेरिएंट इसका टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है। फिर इसकी जो फ्रंट ग्रिल है ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लुक प्रोवाइड करती है। इवन इसके जो फॉग लैंप्स है वो भी अब LEDs में आते हैं। इसके फ्रंट बम्पर में 4 पार्किंग सेंसर्स में मिल जाते हैं, रडार वगैरह के फीचर्स भी आते हैं, 360 डिग्री कैमरास भी अवेलेबल है। तो ये सारी ऑप्शंस आप लोगों को इस हाईएस्ट में देखने को मिल जाती हैं। तो मेरे हिसाब से मार्केट में इस वक्त ये TRS 214 एक बेहतरीन ऑप्शन है। लुक्स के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, और इसका कलर फीचर्स बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो ये TRS 214 है। ये साइज़ में 200 से थोड़ी सी बड़ी होती हैं, और फीचर्स वगैरह भी उससे ज़्यादा ऑफर करती हैं। इन वेरिएंट्स में कोई अलॉय व्हील्स नहीं आते। इनमें सिंपल से स्टील व्हील्स लगे हैं 15 इंच के, और इसके ऊपर टोयोटा के व्हील कैप्स लगे हैं। टायर साइज़ की बात की जाए तो ये है 195/80 R15, और इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल स्टैंडर्ड आता है। इसके साइड मिरर्स में 360 डिग्री कैमरास भी अवेलेबल हैं। फिर ये साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल भी है, एडजस्टेबल भी है, और ये क्रोम फिनिशिंग के साथ है। और अगर आप लोग देखें तो इसके जो साइड मिरर्स है ये भी नॉर्मल साइज से बड़े हैं। सनवाइजर्स भी इनमें प्री इंस्टॉल आते हैं। विंडोज़ के आसपास यहाँ पे क्रोम का भी यूज़ हुआ है। इवन ये वेरिएंट पुश स्टार्ट के साथ है। पुश स्टार्ट के साथ GL वेरिएंट आती है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं। फिर इसके जितने भी विंडोज़ है ये सारे प्राइवेसी वाले आते हैं, क्योंकि ये जापान की इंपोर्ट है, और ये गाड़ियाँ यूज़ की जाती है ट्रांसपोर्टिंग के लिए। लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी एक विंडो आप मैनुअली भी ओपन कर सकते हैं इमरजेंसी के तौर पे, वो ये आपको फ्रंट साइड पे मिल जाती हैं। इसके अलावा जिसके जितने भी विंडोज़ है ये सारी ओपन नहीं होती, क्लोज ही रहती हैं। अगर बात की जाए इसके रियर व्हील्स की तो ये रियल व्हील ड्राइव होती हैं, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स के साथ है, विद ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल इनमें स्टैंडर्ड आता है, और रडार वगैरह के फीचर्स तो 2019 के बाद टोयोटा ने इसमें स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना शुरू कर दिए थे। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन है। लुक्स के हिसाब से भी बहुत ही अच्छी लुक प्रोवाइड करती है। बैक लुक की बात की जाए तो पूरी ही बॉडी की तरह इसकी बैक लुक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लुक प्रोवाइड करती है, और इस शेप के जितने भी वेरिएंट्स है वो बैक लुक से ऑलमोस्ट सेम ही लुक प्रोवाइड करती हैं। ये GL वेरिएंट है तो ऑल पॉसिबल ऑप्शंस के साथ है। मींस ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। फीचर्स के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। इसके ऊपर वाली साइड पे एक्स्ट्रा कैमरा लगा हुआ है, जो कि हर वक्त रिकॉर्डिंग करता है। साथ ही यहाँ पे वाइपर की फैसिलिटी भी दी गई है, और वॉशर भी देखने को मिल जाता है। इसकी जो रियर विंड स्क्रीन है ये प्राइवेसी वाली है, डिफोगर के साथ है। इसके अंदर वाली साइड पे एक और कैमरा भी लगा हुआ है।
फिर इसके टेल गेट के ऊपर डिफरेंट से बैजेस मिल जाते हैं, जैसे कि हाईएस और GL यानी टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है। टोयोटा का लोगो मिल जाएगा, क्रोम गार्निश का यूज़ हुआ है और इसमें 360 डिग्री कैमरास भी प्रोवाइड किए गए हैं। इसके टेल लाइट्स वर्टिकल फॉर्म में है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी लुक भी प्रोवाइड करती है। इनमें हैलोजन बल्ब का यूज़ हुआ है। इसके जितने अपर वेरिएंट्स आते हैं उनमें आप लोगों को थोड़े से साइज़ में बड़े देखने को मिल जाते हैं। इसके रेयर बम्पर में 4 पार्किंग सेंसर्स भी अवेलेबल हैं। इसके पार्किंग सेंसर्स फ्रंट बम्पर में भी आते हैं, साथ यहाँ पे 360 डिग्री कैमरास भी अवेलेबल हैं। लुक्स के हिसाब से भी हाईएस्ट की अपनी ही एक क्लास से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन गाड़ियाँ हैं। इंटीरियर की बात की जाए तो ये ग्रे कलर में है। फीचर्स के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा लोडेड है और इंटीरियर का डिज़ाइन कहीं से ऐसे नहीं लगती कि ये कोई हाईएस्ट है। बिल्कुल आप लोगों को ना लग्जरी गाड़ियों की तरह फीलिंग आती है। अगर बात की जाए स्टीयरिंग व्हील की तो ये है टोयोटा का 4-स्पोक मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील विद एयर बैग और स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा है। इस तरह का स्टीयरिंग व्हील आप लोग को प्राडो में भी मिल जाता है। स्टीयरिंग के राइट स्पोक से आप इसके मीटर को नेविगेट कर सकते हैं और लेन असिस्ट वगैरह को भी आप लोग यहाँ से इजीली ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे डार के फीचर्स आते हैं। फिर इसके लेफ्ट स्पोक के ऊपर इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स दिए गए हैं और यहाँ से मोड वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। फिर इसके हेडलाइट्स में ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर है। इसमें प्री इंस्टॉल LEDs वाले फॉग लैंप्स मिल जाएंगे। इसके लेफ्ट साइड पे इसके फ्रंट और रेयर वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जो कि ऑटो रेन सेंसिंग है। मीटर की बात की जाए तो 2019 के बाद टोयोटा ने मीटर का डिज़ाइन भी चेंज कर दिया था। अगर आप लोग देखें तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी देखने को मिल जाती है, कुछ एक्स्ट्रा बटन्स। जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे तो इसके लेफ्ट साइड पे 7000 का RPM, उसी के साथ ही टेम्परेचर की गेज, 180 तक स्पीड लिमिट, फ्यूल की गेज और राइट साइड पे एक डिस्प्ले दी गई है जिसमें मल्टीपल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है तो मैं आप लोगों को एक एक करके चीज़ दिखाता जाऊंगा। सबसे पहले इसकी फ्यूल एवरेज है। अभी खैर ये कड़ी हुई है तो आप लोगों को कुछ खास फ्यूल एवरेज नहीं मिलेगी। इसके बाद इको इंडिकेटर है, डिजिटल स्पीड है। इसके बाद यहाँ पे वे वार्निंग है। यहाँ से जो है आप लाइन असिस्ट वगैरह को ऑफ कर सकते हैं। 9 मैसेजेस है, सेटिंग्स को क्लॉक की सेटिंग्स कर सकते हैं, इसको जो है ना अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। लेन असिस्ट वगैरह को आप इसके कितने लेवल को ऊपर मुताबिक सेट कर सकते हैं और साथ यहाँ पे पार्किंग सेंस वगैरह वगैरह जो है उनको आप ऑफ कर सकते हैं और उसकी जो साउंड है उसको भी आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है। उसी के साथ यहाँ पे एंटी कोलिजन ब्रेकिंग का भी बटन दिया हुआ है। इसमें सारे डार के फीचर्स है और आप इसको 3 लेवल तक उसको सेट कर सकते हैं। तो ये 3 लेवल आ गया है, यानी इसको कितने फासले पे ये ब्रेकिंग करेगी। फिर इसके लेफ्ट साइड पे यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है और उसी के साथ ही 360 डिग्री कैमरा की भी बटन दिया हुआ है, क्योंकि इस हाईएस्ट में 360 डिग्री कैमरास भी अवेलेबल है। मीटर की जो हाउसिंग है ये ब्लैक कलर में प्रोवाइड की गई है। मीटर का डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा है। फिर डैशबोर्ड के राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया हुआ है। साइड मिरर की कंट्रोल्स दिए गए हैं और यहाँ पे इसकी जो पिछली वाला टेल पावर गेट है वो ऑटोमेटिक है और इसके हेडलाइट्स में ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर मिल जाएगा। एयर वेंट दिया हुआ है। प्रॉपर ग्रिप हैंडल्स दिए गए हैं क्योंकि हाईएस्ट साइज़ में ऊंची होती है। मेन डैशबोर्ड यहाँ पे मोस्टली हार्ड प्लास्टिक का है। इसमें मल्टीपल एयर बैग्स मिल जाते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, दूसरा डैशबोर्ड के ऊपर भी मौजूद है। फिर डैशबोर्ड का जो सेंटर वाला एरिया है यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग का यूज़ हुआ है अच्छी लुक देने के लिए और 2 एयर वेंट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें जो है जापान का इसमें एंड्रॉयड पैनल तो नहीं, मतलब नॉर्मल से इसमें लगा हुआ है। इसमें 360 डिग्री सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं। हैज़र्ड बटन है, यहाँ पे कप होल्डर के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं और इसके साथ यहाँ ऊपर वाली साइड पे थोड़ी थोड़ी स्पेस दी गई है। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ विद ट्रिप्ट्रॉनिक गियर है, यानी आप इसको मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हैं। अगर आप इसका बेस वेरिएंट भी ख़रीदते हैं तो वो भी ट्रिप्ट्रॉनिक गियर के साथ है। जैसे आप इसको शिफ्ट करेंगे ये डायरेक्ट 4th गियर पे होती है। आप इसको नीचे वाली साइड पे कर सकते हैं। ये S1 मतलब ये स्पोर्ट्स 1 गियर पे आ गई है, तो आप इसको मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मिल जाएगा डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल जो कि सिंगल जोन है, लेकिन इसमें ड्यूल AC मिल जाएगा। रेयर पैसेंजर के लिए भी AC दिया हुआ है और हर सीट के ऊपर वाली साइड पे इंडिविजुअल एयर वेंट मिल जाते हैं। AC की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। रेयर AC को आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से लाइट जो है उसको ऑफ ऑन कर सकते हैं। इसमें ऑटो का भी ऑप्शन मिल जाता है। हल्का सा सिल्वर लाइनिंग का यूज़ हुआ, HDMI मिल जाएगा। नीचे वाली साइड पे एस्ट्रे दी गई है। उसी के साथ आप लोग देखें तो सिगरेट लाइटर का ऑप्शन मिल जाता है और ग्लव बॉक्स है अब तक का सबसे बड़ा ग्लव बॉक्स जो कि आपको सिर्फ हाईएस्ट ही प्रोवाइड करती है। साइज़ में ये काफ़ी ह्यूज है। फिर यहाँ पे
100 वॉट को भी आप लोग यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस वगैरह भी देखने को मिल जाती है। यहाँ से मोबाइल और लैपटॉप वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। और ये रहा पुराने ज़मानों का हैंड ब्रेक, क्योंकि नीचे वाली जगह कुछ खास जगह नहीं देखने को मिलती। और उसका जो पिछला वाला डोर है उसको आप यहाँ से पावर्ड ऑफ भी कर सकते हैं, यानी फिर आप उसको मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। मेरे हिसाब से ये हाईएस बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। ड्राइवर और पैसेंजर के लिए 2 बड़े से सनशेड्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। अब तक के 2 बड़े से सनशेड्स मिल जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैनिटी मिरर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे प्री इंस्टॉल डीवीआर भी मिल जाता है, जो कि बैक साइड पे भी लगा हुआ है। और यहाँ पे जो रेयर व्यू मिरर है ये डिजिटल रेयर व्यू मिरर है। बैक साइड पे इसके ऊपर वाली साइड पे कैमरा लगा हुआ है। फिर इसमें 360 डिग्री कैमरास भी अवेलेबल है। सेफ्टी का अच्छी तरह ख्याल रखा हुआ है। यहाँ पे रूफ के ऊपर लाइट्स मिल जाती है, जो कि एलईडीज़ के है। कुछ वेरिएंट में जो है वार्म लाइट आती हैं। फिर सीट्स के सेंटर में एक आर्मरेस्ट का यूज़ भी मिल जाता है। बेस वेरिएंट में जो आर्मरेस्ट वाला एरिया है आप उसको भी फोल्ड कर सकते हैं, उसको सीट बना सकते हैं, जबकि यहाँ पे कोई भी सीन मौजूद नहीं है। यहाँ पे 2 कप होल्डर के ऑप्शन दिए गए हैं और आप इसको फोल्ड नहीं कर सकते। तो अब तक का सबसे बड़ा आर्मरेस्ट है, इसमें 2 कप होल्डर के ऑप्शन मिल जाते हैं, मोबाइल वॉलेट, इस तरह की सारी चीज़ें आप लोग रख सकते हैं। इसके अलावा फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो यहाँ पे जो फैब्रिक का डिज़ाइन यूज़ हुआ है बहुत ही ज़्यादा आला क्वालिटी का है और इसकी सीट्स भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसके अलावा यहाँ पे जो कुशनिंग वगैरह का यूज़ हुआ है ये हाईएस्ट आप लोगों को कई थकावट फील नहीं करवाती, क्योंकि इसके सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। फिर जापानीज़ है तो वो चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और ये सीट्स 2 वे एडजस्टेबल है, यानी जो ड्राइवर है उसको अपने मुताबिक सेट भी कर सकता है। फ्रंट डोर कार्ड्स की बात की जाए, यानी ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स की, तो इसके डोर कार्ड्स भी बहुत ही प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि इसके जो सीट्स का डिज़ाइन है, फ्रंट सीट्स का डिज़ाइन, वो इसके डोर कार्ड के ऊपर भी यहाँ वाली साइड पे यूज़ हुआ है, जो कि अच्छी लुक प्रोवाइड करती है। फिर यहाँ पे क्रोम के हैंडल्स मिल जाते हैं। अगले वाले दोनों ही विंडो जो है पावर्ड है, ड्राइवर वाली फुली पावर्ड है। विंडो लॉक और डोर लॉक के बटन्स दिए गए हैं। नीचे वाली साइड पे बोतल होल्डर और थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस भी देखने को मिल जाती है। और रेयर कैबिन की बात की जाए तो इसमें आप लोगों को ऑटोमेटिक डोर मिल जाता है, जिसको आप की फॉक की मदद से भी ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं और डोर लैच की मदद से भी आप लोग कर सकते हैं। अगर सीट्स की बात की जाए तो इसमें आप लोगों को मल्टीपल सीट्स मिल जाती हैं। एक प्रॉपर 10 सीट्स है और अगर आप चाहें तो इसमें और सीट्स भी ऐड कर सकते हैं। सीट्स इसके बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। हर सीट में इंडिविजुअल हेड रेस्ट के साथ जो है आर्म रेस्ट का यूज़ भी मिल जाता है और हर जो है पैसेंजर के लिए यहाँ पे इंडिविजुअल एयर वेंट भी देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें ड्यूल एसी भी अवेलेबल है। एसी की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पीकर्स वगैरह भी लगे हैं साउंड क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए। और इसमें आप लोगों को ड्यूल स्क्रीन मिल जाता है। ये रेयर पैसेंजर के लिए बड़ी सी स्क्रीन दी गई है और अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी 360 डिग्री कैमरास एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप लोग नोटिस करें तो हर पैसेंजर के लिए इंडिविजुअल एयर वेंट के साथ यहाँ पे वार्म लाइट वगैरह भी दी गई है, रूफ लाइट्स इसको कहते हैं। और एसी की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। इसके अलावा फिर हर पैसेंजर के लिए इंडिविजुअल कप होल्डर के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। चीज़ें वीज़ें भी रखने के लिए थोड़ी सी जगह दी गई है। ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं और अगर आप लोग देखें तो इसके लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि कप होल्डर है, यहाँ पे बोतल वगैरह रख सकते हैं और ये थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस के साथ है, तो इसमें जो है बोतल मोटल भी रख सकते हैं। अगर बात की जाए सीट्स की लेग स्पेस की, तो लेग स्पेस भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे ख़ुद बैठा भी हूँ। इसकी सीट्स की जो कंफर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है। लेग स्पेस भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मिलने वाली है। और अगर आप चाहें तो इसकी एक विंडो इमरजेंसी के तौर पे आप लोग ओपन कर सकते हैं। इसके लिए जितनी भी विंडोज़ है वो सारी क्लोज है और प्राइवेसी वाली आप लोगों को मिलती हैं। अगर लेग स्पेस की बात की जाए तो अगली वाली जो सीट है, सबसे पहली वाली, मैं वहाँ पे बैठा हूँ। मेरे हिसाब से जो इसकी लेग स्पेस हेडरूम है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। मेरा आप लेग स्पेस देख सकते हैं। अगर चाहूँ मैं तो ऊपर वाली साइड पे भी अपने पाँव वगैरह रख सकता हूँ। फिर यहाँ पे रेयर पैसेंजर के लिए ड्यूल एसी मिल जाता है और बड़ी सी स्क्रीन दी गई है जिसको आप फोल्ड एंड फोल्ड कर सकते हैं। एसी की परफॉर्मेंस भी आउटस्टैंडिंग है। अगर हम टेल गेट वाली साइड से इसको देखेंगे तो इसके जो 2 या 4 सीट्स है उनको फोल्ड किया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा सीट भी ऐड कर सकते हैं और ये सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। इस तरह का कंफर्ट है वो आप लोगों को V8 वगैरह में देखने को मिलता है। और ये सीट्स आप लोग देख सकते हैं, ये फोल्ड हुई है, आप इसको अनफोल्ड कर सकते हैं, तो इसमें मल्टीपल सीट्स देखने को मिल जाती हैं। फिर साथ ही अगर आप लोग देखें तो हर पैसेंजर के लिए इंडिविजुअल एयर वेंट के साथ यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस भी मिल जाती है। मैं इसको अगली वाली साइड से भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। पिछली जो लास्ट रो है वो 4 सीट्स है, फिर 2 के साथ और मिल जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है।
अच्छा तो व्यूवर्स कैसे लगी आप लोगों को ये टोयोटा हाईएस्ट जीएल वेरिएंट जो कि ऑल पॉसिबल ऑप्शंस के साथ है। मैंने बहुत कोशिश की है कि इसके एक-एक चीज़ को कवर करूँ। इसके अलावा आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैसी लगी मेरी ये रिव्यू। इसके अलावा अगर आप किसी और गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग लाज़मी बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।